नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि हर साल भारत सरकार के द्वारा 7 जनवरी को, जी हाँ 7 जनवरी को हर साल पहला एडवांस एस्टिमेट्स जारी किया जाता है। फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट, इसके नाम से आप समझ रहे होंगे कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है क्या होने वाली है पूरे साल की, मतलब जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अभी चल रहा है FY22, तो ये है बेसिकली आपका 2021-22। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसका एडवांस एस्टिमेट, मतलब जाहिर सी बात है कि अभी सिर्फ 3 क्वार्टर गुजरे हैं इस फिस्कल ईयर के, अभी भी जनवरी फरवरी मार्च होना बाकी है। आगे चलकर हमें पता चलेगा कि यहां पर जीडीपी ग्रोथ कितनी रही पूरे साल की, लेकिन उसके पहले ही यहां पर एडवांस एस्टिमेट लगा लेना, इसी को कहा जाता है फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट। और इसके तहत आप देख सकते हो, ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है, यहां पर बताया गया है कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है, रियल जीडीपी की मैं बात कर रहा हूं, ये 9.2% होने वाली है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है। इसके अलावा बताया गया है कि भारत की जो जीडीपी है ओवरऑल ये $3.1 ट्रिलियन जो है वो होने जा रही है। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे और बताएंगे कि एग्जैक्टली फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट का मतलब क्या है, इससे फायदा क्या होगा और यहां पर सरकार ने क्या बोला है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेंड करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे अभी एग्जैक्टली हुआ क्या, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए अभी फ्राइडे को ही, मतलब कल की ही बात है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है उसके अंदर आपको पता होगा NSO, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, आप देख सकते हो यही रिपोर्ट है जो रिलीज की गई है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम, मतलब कि जो जीडीपी है 2021-22 का, वो यहां पर रिलीज किया गया है। तो बेसिकली क्या होता है, किसी भी फाइनेंशियल ईयर के, मतलब मैंने आपको बताया ना, हर साल यहां पर ये डेट फिक्स्ड है, 7 जनवरी को ये जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट है उसको जारी किया जाता है। मतलब कि ये एक पहला ऐसा मौका होता है जब भारत सरकार ऑफिशियली यहां पर अनाउंस करती है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ इस फाइनेंशियल ईयर की 2021-22 की ये होने वाली है। क्योंकि यूजुअली आप देखते होंगे अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो रेटिंग एजेंसीज हैं, वो अपना एस्टिमेट देती रहती हैं कि भारत की जीडीपी ग्रोथ ये हो सकती है। आप वर्ल्ड बैंक का सुनते होंगे, आप IMF का सुनते होंगे, लेकिन भारत सरकार का खुद का ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है, पहला ध्यान रखना है आपको, वो 7 जनवरी को किया जाता है। इसके अलावा इसका सिग्निफिकेंस इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब हमारा बजट आएगा, आपको पता है 1 फरवरी को बजट अनाउंस किया जाएगा, तो उस समय आप सोचिए सरकार किस तरह से अंदाजा लगाएगी। मतलब कि सरकार जब ये अंदाजा लगाती है कि हमारी ये जीडीपी ग्रोथ रहेगी, तभी तो वो यहां पर प्रिडिक्ट कर सकती है कि उसका रेवेन्यू ये होगा, उसको खर्चा किस हिसाब से करना चाहिए। तो ये सारी चीजें एक प्रकार से मदद करती हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी, ताकि बजट एलोकेशन में यहां पर थोड़ा सा आसानी हो सके। तो ध्यान रखना ये पहला एडवांस एस्टिमेट है। आगे चलकर 26 फरवरी के आसपास जो सेकेंड एडवांस एस्टिमेट है, क्योंकि क्या होगा, जैसे जैसे डेटा और सामने आते जाएंगे, क्योंकि अभी तो पूरा साल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जैसे जैसे डेटा सामने आता जाएगा उस हिसाब से इसको अपडेट किया जाएगा, फिर सेकंड एडवांस एस्टिमेट आएगा, राइट। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन आपके मन में यह भी आ सकता है कि ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अभी पूरा साल कंप्लीट नहीं हुआ है, डेटा अभी पूरी तरह से हाथ में नहीं आया, उसके पहले ही यहां पर कैसे पता लगा लेते हैं। तो देखिए कई सारे क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका जो क्राइटेरिया हो गया, यहां पर 2020 का, सॉरी ये 19 लिखा हुआ है, तो अप्रैल से लेकर अक्टूबर के बीच में ये जो आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसका आंकड़ा कैसा रहा। इसके अलावा यहां पर क्रॉप प्रोडक्शन कैसा रहा है, अभी तक एडवांस एस्टिमेट क्या है, सेंटर और स्टेट का जो अकाउंट्स है वो क्या कह रहा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है अलग अलग कंपनीज का, इसके अलावा पैसेंजर का डेटा कैसा है, फ्रेट अर्निंग्स कैसी हैं, रेलवे की, एयर कार्गो की, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको यहां पर लिया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा और अंदाज लगाने की कोशिश की जाती है कि यहां पर जीडीपी ग्रोथ किस तरह की रहने वाली है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि ये जो पहला एडवांस एस्टिमेट है जो कल भारत सरकार ने रिलीज किया है, इसमें क्या बोला गया है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां पर जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रहेगी 2021-22 की, ये 9.2% है। ध्यान रखिएगा अभी तक क्या है, जो आरबीआई का अगर आप एस्टिमेट देखोगे तो ये 9.5% कह रहे थे, लेकिन यहां पर ये पहला एडवांस एस्टिमेट सबसे ज्यादा पुख्ता होता है, आप कह सकते हो, जिसमें बताया जाता है कि कितना है, तो 9.2%। और इसका मेन कारण है कि फार्म सेक्टर में अच्छी ग्रोथ है, रिकवरी हो रही है मैन्युफैक्चरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, सर्विसेज में, लेकिन डेफिनेटली थर्ड वेव का जो खतरा है, मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन मान के भी अगर हम चलते हैं कि ये 9.2% होगा, अगर फाइनली जो मार्च में महीना खत्म होगा और पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, उसके बाद 2 महीने बाद हमें पता चलेगा, आपको पता है जीडीपी के लेकर मैं अक्सर डेटा जो वीडियोस हैं बनाता रहता हूं, तो 9.2% अगर मान के चलो 2021-22 में होने वाला है,
तो मैं आपको बता दूं कि ये फास्टेस्ट ग्रोथ होगा सिंस 1988-89, मतलब कि यहां पर आप कह सकते हैं 30 साल से भी ऊपर हो चुके हैं जब लास्ट टाइम 9.6% की ग्रोथ देखने को मिली थी। ये 1988-89 में देखने को मिला था। उसके बाद फास्टेस्ट जो है वो आपका 2021-22 का होने वाला है। और आपको पता है कि ये हम नए मेथोडोलॉजी का अगर आप डेटा देखोगे तो 17 ईयर्स का अवेलेबल है, उसमें भी फास्टेस्ट है। मतलब 2006-7 मतलब जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसके पहले जो हमारा ग्रोथ हुआ था जस्ट वैसा ग्रोथ आपको अब देखने को मिल रहा है। ये फर्दर आप देख सकते हो यहां पर किस तरह का वी शेप्ड रिकवरी रहा है। अचानक से जीडीपी काफी नीचे चली गई थी, फिर यहां पर ये वी शेप्ड रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये और ज्यादा अच्छा होना चाहिए था, क्योंकि अभी भी हम प्री पैंडेमिक लेवल पर शायद नहीं आए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप कह सकते हो कि भारत वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन यहां पर इस डेटा के हिसाब से बन रहा है। मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहां पर आप एक और चीज नोटिस करिएगा कि भारत की इकोनॉमी कितनी बड़ी हो गई है। देखिए, नॉमिनल जीडीपी की अगर हम बात करें, क्योंकि ये जो 9%, 9.2% ये जो हम बात कर रहे हैं ये आपका रियल जीडीपी है। कहने का मतलब है कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया हुआ है। आप अक्सर नॉमिनल जीडीपी के बारे में सुनते होंगे, मतलब कि इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं है, अभी भी इन्फ्लेशन इसके अंदर है। रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन अगर आप मिला दो तो वो नॉमिनल जीडीपी एक प्रकार से हो जाता है। तो नॉमिनल जीडीपी का आंकड़ा 17.6% होगा। अब 17.6% अगर होता है, मान के चलो करंट प्राइसेस के हिसाब से, तो 3.1 ट्रिलियन डॉलर की हमारी इकोनॉमी बन जाएगी। मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये 3.1 ट्रिलियन। देखो, वर्ल्ड बैंक ने ये बोला है करंट डॉलर टर्म्स के हिसाब से 2019 में हमारी इकोनॉमी 2.9 ट्रिलियन डॉलर थी, लेकिन कोविड की वजह से हमारा नेगेटिव ग्रोथ हुआ था, आपको पता है -7.2% का। उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी डाउन चली गई थी और 2.7 ट्रिलियन हो गया था। लेकिन ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर है वो हम वापस से 3 ट्रिलियन को क्रॉस करेंगे और 3.1 ट्रिलियन डॉलर इस एस्टिमेट के हिसाब से बताया गया है। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो ग्रोथ रेट है हमारा विल बी अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। अगर मेजर इकोनॉमीज में देखें फास्टेस्ट ग्रोइंग है, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्योंकि हम जीडीपी की बात करते हैं तो पर कैपिटा जीडीपी भी आप सुनते होंगे। इसका सिंपल अर्थ होता है जीडीपी, उसको हम डिवाइड कर देते हैं ओवरऑल पॉपुलेशन। तो हर एक पर्सन का एवरेज यहां पर कितना इनकम हो रहा है बेसिकली। देखो, जब जीडीपी हम बात करते हैं ना तो आप उसको इनकम भी कह सकते हो, जीडीपी कह सकते हो, नेशनल इनकम, जो भी आपको कहना है, राइट। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पर कैपिटा जीडीपी में भी करीब 16.4% की बढ़ोतरी, ये पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। तो यहां पर फाइनेंशियल ईयर जो अभी चल रहा है ये पर पर्सन आप एवरेज देखिए 1.68 लाख रुपीस की हम बात कर रहे हैं। ये आपका पर कैपिटा जीडीपी है। अब 2020-21 में क्या हुआ था, कोविड के समय ये इनकम फेल हो गया था, गिर गया था और ये 1.46 लाख पर आ गया था। लेकिन वापस से क्योंकि ये ग्रोथ हो रही है इसकी वजह से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा भी एडवांस एस्टिमेट में अलग अलग सेक्टर्स का अनुमान लगाया जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग में क्या होने वाला है। देखो, आपको याद होगा पिछले साल कोविड के समय में भी जो एग्रीकल्चर है वही एक ऐसा सेक्टर था जो पॉजिटिव में था, आप देख सकते हैं यहां पर। और इस बार भी ये पॉजिटिव होगा, बेहतर होगा पिछले साल के मुकाबले 3.9%। जहां तक बाकी सेक्टर्स की बात है, जैसे माइनिंग एंड क्वायरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, पहले सारे नेगेटिव में गए थे। कंस्ट्रक्शन नेगेटिव में गया था, ट्रेड होटल्स आपको पता ही है, सर्विसेज वाला जो पूरा सेक्टर है बहुत ज्यादा नेगेटिव चला गया था। फाइनेंशियल हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज, पब्लिक सब नेगेटिव गए थे। लेकिन आज के डेट में ये सारे पॉजिटिव आपको देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, गैस वगैरह थोड़ा सा पॉजिटिव था पिछले साल, लेकिन ये भी आपका 8.5% इस साल होने वाला है। इनफैक्ट माइनिंग अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा फोकस किया गया है और 14% से ज्यादा आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ये तो हमने बात कर ली यहां पर सेक्टर वाइज। अगर हम एक्सपेंडिचर को देखें, देखो जब हम जीडीपी कहते हैं तो जीडीपी का अर्थ क्या है, पहले आपने फॉर्मूला देखा होगा, इट इज बेसिकली C+I+G। मतलब कि यहां पर जो प्राइवेट कंजम्पशन है, हम और आप जैसे लोग जब बाहर जाते हैं, चीजों को खरीदते हैं, तो इसको प्राइवेट कंजम्पशन कहा जाता है, राइट। एक्सपेंडिचर करते हैं, ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो गया, आई जिसको कहा जाता है, मतलब जो बिजनेसेस हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जी क्या है, भारत सरकार का भी तो बहुत खर्चा होता है रोड बनाने में, चीजों। तो ये तीन होते हैं। तो अगर हम एक्सपेंडिचर के साइड से देखें, आप देख सकते हो प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन ये आपका पिछले साल -9.1% रहा था और इस साल ये रहने वाला है पॉजिटिव 6.9%। मतलब कि प्राइवेट कंजम्पशन यहां पर बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले। जाहिर सी बात है वो तो बढ़ेगा ही, क्योंकि पिछले साल हम काफी डाउन चले गए थे। इसके अलावा अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट का देखो, पिछले साल क्या हुआ था ना कि गवर्नमेंट ही एक ऐसा वो था जो कि
पॉजिटिव में था क्योंकि उसने ज़्यादा खर्च किया, और जाहिर सी बात है करना भी पड़ेगा क्योंकि जब प्राइवेट कंजम्पशन कम हो रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सरकार को सपोर्ट करना पड़ता है, और इसीलिए पॉजिटिव में था। और इस साल ये 7.6% पॉजिटिव होने वाला है। जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, इसको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी कहा जाता है। पिछले साल काफी डाउन हो गया था, -10.8%। इस बार ये 15% की ग्रोथ होने वाली है। इससे साफ जाहिर होता है कि इन्वेस्टमेंट देश के अंदर कुछ हद तक बढ़ा है। तो ये एक्सपेंडिचर के, और इसमें एक और चीज याद रखना कि जब जीडीपी में हम देखते हैं ना C+I+G, इसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसका होता है, ध्यान रखिएगा 50% से ज्यादा वेटेज आपको प्राइवेट कंजम्पशन का देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर प्राइवेट कंजम्पशन में कमी आती है तो डेफिनेटली ओवरऑल जीडीपी में कमी आएगी। अभी वेटेज कितना है तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 2-3 साल से वेटेज कम हो रहा है प्राइवेट कंजम्पशन का। आप देख सकते हो कि 2019-20 में जो वेटेज था ये 60.5% था, फिर 2020-21 में ये वेटेज और घटकर 58.6% हो गया, और इस साल ये और घटकर 57.5% होने वाला है। मतलब कि ये फाइनेंशियल ईयर में प्राइवेट कंजम्पशन का जो वेटेज है वो 57.5% होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इसमें आपको वेटेज बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। यहां पर आप देख भी सकते हो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये 27.1% था प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, लेकिन इस साल ये बढ़कर हो जाएगा 29.6%। तो ये चीज थोड़ा सा ट्रेंड आपको ध्यान रखना। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, अक्सर आते हैं, स्पेशली यूपीएससी प्रीलिम्स वगैरह में, कि यहां पर पिछले 1-2 साल से ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड है वो देखने को मिल रहा है, इस साल ये बढ़ रहा है। तो वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और फाइनली यहां पर ओमिक्रॉन की भी चर्चा की गई है। मतलब ये जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट है उसमें बताया गया है कि थर्ड वेव ऑफ पैंडेमिक की वजह से ये जो एस्टिमेट है उसमें बदलाव हो सकता है। जाहिर सी बात है कि अभी का जो भी एस्टिमेट किया गया उसमें थर्ड वेव को काउंट नहीं किया गया है, और इसीलिए कई सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका कहना है कि बिजनेसेस और ग्रोथ के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। एनएसओ का ये जो कहना है 9.2% जो एस्टिमेट लगाया गया है इस बार का जीडीपी ग्रोथ का, उसमें उन्होंने यहां पर ये जो थर्ड वेव वगैरह चीजों को काउंट नहीं किया, और इसी की वजह से बताया जा रहा है कि काफी चांसेस हैं अगर यहां पर कोविड सर्ज हो गया तो ये फर्दर डाउनवर्ड जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। तो यही था आपका फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। आई होप कि हर एक चीज आपको इसमें समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग, क्या आप बता सकते हो कि जो ऑफिशियल भारत की जो जीडीपी का आंकड़ा कैलकुलेट किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, चाहे आप उसको नेशनल इनकम कहिए या फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट कहिए, एनएनपी जिसको कहा जाता है, ये किस चीज के ऊपर बेस्ड होता है? क्या फैक्टर कॉस्ट के ऊपर, मार्केट कॉस्ट, WTO रेट, फिक्स्ड कॉस्ट, किसके ऊपर बेस्ड होता है? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टा पेज पर तो आपको मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और कई सारे स्टोरीज में मैं जो MCQs हैं यहां पर डालता रहता हूं, वहां से आप चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।